गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह आज हम स्टडी करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो आज 16th ऑफ दिसंबर है और 16 को हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट किस तरह से रही है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, पर डे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज का हमारा है, जो हर रोज मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। वोलेटिलिटी इंडेक्स, मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा वो तो हम स्टडी ही करेंगे, लेकिन आज जूमिंग आप ये देखिए कितना ग्रेटर देन 7% वोलेटिलिटी इंडेक्स रहा। तो इसको स्टडी करेंगे आज हम, और मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विक्स, दैट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। उसका एक टीजर आज इसी वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, और आप उस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा ज़रूर उसको देखिएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। आज स्टॉक मार्केट कैसी रही? इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस कौन से? निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लोअर लोअर मीनिंग इन रेड। आज वो दोनों डिक्लाइन के साथ बंद हुए। इसकी डिटेल भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए आप, ये आपका जो इंडेक्स है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फॉल हुआ। क्या कारण रहे इसके फॉल के, इसको स्टडी करेंगे। और ये बंद हुआ है आज 0.4% माइनस में। तो इसके क्या कारण रहे इसको हम डेप्थ में देखेंगे। यही अप्रोक्सीमेटली 0.47 माइनस में परसेंट, ये भी आपका कौन सा रहा? दैट इज बीएससी सेंसेक्स। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज डिक्लाइन किए। उनके क्या कारण रहे? क्योंकि एक सबसे बड़ा आज मार्केट में जो हाई वोलेटिलिटी रही, हाई वोलेटिलिटी, आप इस वीडियो का टीजर देखिए और इस टीजर के बाद फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको ये जो टीजर है वो पसंद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं आज अपने इंडेक्स के ऊपर, कि आज ये दोनों इंडिसेस जो हैं क्यों आज फॉल किए हैं। एनालिसिस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। और मुझे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग बहुत सारे हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन नहीं, जो बेल आइकन है वहाँ पे, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम अपलोड करें वीडियो वो आपको सबसे पहले मिले। और ये जो हमारा वोलेटिलिटी वाला वीडियो है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ये बिल्कुल जो वीडियो है, मैं इसको बेसिक लेवल का वीडियो मैंने रखा है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिल सके। तो अब हम आते हैं रीजंस, आज जो स्टॉक मार्केट है वो फॉल क्यों की। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है साउथ ईस्ट एशिया, और साथ में स्पेशली चाइना से जो डेटा आया वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डेटा रहा। अब चाइना का जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट होता है, ये देखिए आप, हैंग सेंग का जो इंडेक्स है, ये हांगकांग का इंडेक्स है। हांगकांग का इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1% फॉल करता है, ये देखिए आप। और जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो हांगकांग के इंडेक्स में है वो उनकी लंच ब्रेक है, जो दुनिया में बहुत कम स्टॉक मार्केट है वहाँ पे होती है। तो ये फॉल किया। अब सवाल उठता है कि इसके फॉल होने का मेन कारण क्या रहा, कि चाइना का जो कंजम्पशन का डेटा है वो फॉल किया है। चाइना में जो कंजम्पशन है ये 3% रही, जबकि लास्ट मंथ ये 4.8% थी। तो मीनिंग, चाइना में अगर कंजम्पशन में डिमांड नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन में भी डिमांड नहीं होगी, तो प्रोडक्शन भी कम होगी। अगर चाइना में प्रोडक्शन कम होगी तो आप याद रखिए, चाइना की जो प्रोडक्शन है वो चाइनाज प्रोडक्शन ग्लोबली लिंक होती है, हमेशा ही ग्लोबली लिंक है ये। और अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी,
इंडिया में भी उनका एक्सपोर्ट कम होगा, यूएस में कम होगा, यूरोप में कम होगा, और अगर उनका एक्सपोर्ट हर जगह कम होगा तो ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक करेगी। तो जो चाइना है उससे पूरा वर्ल्ड लिंक्ड है। लीडर तो यूएस है, क्योंकि डॉलर की जो करेंसी है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की डोमिनेट करती है। तो चाइना का जो वहाँ पे डाटा आया है वो डाटा बहुत दयनीय आया, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में डाउन टर्न रहा। और ऊपर से देखिए डेक्स, जर्मनी का, लंदन का, सीएसी, ये सारे इंडेक्सेस देखिए आप नेगेटिव में बंद हुए हैं। तो ये क्लियर था कि इंडियन मार्केट ने भी नीचे जाना था, और चाइनीज मार्केट नीचे जाती है तो हमेशा याद रखना आपने, चाइना के साथ हमारा सबसे पहले जुड़ा होता है मेटल इंडेक्स। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप गूगल के ऊपर जाइए और मेटल इंडेक्स को गूगल पे देखिए, या अगर आप और डिटेल में उसको देखना चाहते हैं तो फिर आप जाइए ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग व्यू डालिए, आप अपने आप खुल जाएगा। फ्री वर्जन उसका ट्राई करिए, अगर आपको पसंद आता है, आपकी मास्टरी बढ़ती है, तो फिर आप पेड वर्जन की तरफ जाइए। लेकिन पहले आप फ्री में वर्जन में जाके देखिए ट्रेडिंग व्यू में कि मेटल इंडेक्स कितना है। तो कभी भी याद रखिएगा आपने, मेटल इंडेक्स और चाइना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चाइना इकोनॉमी बढ़िया जाएगी, मेटल इंडेक्स हमेशा बढ़िया जाएगा। याद रखिए आप इस बात को। चाइना डाउन हुआ, पूरा यूरोप डाउन था, और उसका रिजल्टेंट क्या निकला? उसका रिजल्टेंट निकला कि जो इंडियन इंडिसेस हैं, इंडिया के जो इंडिसेस हैं, उनमें भी डिक्लाइन हुई। अब इंडिया के जो पॉजिटिव इंडिसेस रहे, जो पॉजिटिव इंडिसेस थे, दैट वाज रियलिटी। रियलिटी जो इंडेक्स है वो हमारा इंक्रीज हुआ, क्योंकि इन रियलिटी इंडेक्सेस को लगता है कि 2025 में इंडिया में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन वो इंक्रीज होगी। और हाउस होल्ड डिमांड, अब हम आगे मूव करते हैं, और आगे आज हम बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट देखेंगे वो पॉइंट है हमारा क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल आप देखिए, क्रूड ऑयल फॉल किया है, और क्रूड ऑयल फॉल करने के जो रीज़न है, नंबर वन, सीरिया में प्रो यूएस गवर्नमेंट आई है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ईरान को यहाँ पे मात दे दी है, क्योंकि पहले वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो रशिया और ईरान सपोर्टेड थी। अब वहाँ पे प्रो यूएस गवर्नमेंट है, और साथ में ही उनके कौन है, इराक, इराक में भी प्रो यूएस गवर्नमेंट है वहाँ पे, और साथ में इज़राइल है। इज़राइल तो आप उसको प्रॉक्सी समझिए यूएस का। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो यूएस की फेवर में हैं। याद रखिएगा, जब भी मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन करेंगे। क्रूड ऑयल प्राइस डिक्लाइन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है तीन कंट्रीज को, यूएस, चाइना एंड इंडिया। यूएस एक यूनिक एस कंट्री है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल का भी है। चाइना और इंडिया, ये दोनों बेचारे डिफेंसिव हैं, ये दोनों कंज्यूमर हैं लार्जेस्ट, तो इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट होता है। तो क्रूड ऑयल देखिए आप 1% जो है वो फॉल किया है। आगे देखिए आप बिटकॉइन को देखिए, बिटकॉइन यहाँ से आप देखेंगे, ये ग्रीन यहाँ से 89 लाख रुपए से ये अभी अभी जो इसकी रेंज है वो 88 लाख रुपीस है। लेकिन ये ध्यान रखिए आप, इसकी जो ये टाइमिंग्स हैं, ये टाइमिंग चली रहेंगी 24 आवर्स की। तो इसमें ये पॉइंट आपको नोट रखना है। लेकिन ओवरऑल 38,000 रुपीस ये इंक्रीज किया है, बिटकॉइन स्ट्रांग हुआ है। साथ में आप देखिए यूएस डॉलर इज बूमिंग, और यूएस डॉलर बूम करेगा तो हमारा रुपी जो है वो फॉल करेगा। और रुपी फॉल करने के रीजंस क्या है? नंबर एक, यूएस बॉन्ड के का जो यील्ड है ये इंक्रीज किया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जो फॉरेन के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं अमेरिका के,
वो अपने डॉलर लेके आएँगे, इंडिया में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसा बनाएँगे वो। लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड मतलब उन्होंने अगर पैसा अमेरिका में डाला और वहीं उनको प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा होगा, तो वो क्या करेंगे? जो उनके पास रुपीज़ हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। तो किसकी माँग बढ़ेगी? डॉलर की माँग बढ़ेगी। डॉलर की माँग बढ़ी तो घटेगी किसकी माँग? रुपीज़ की माँग। तो हमेशा याद रखिएगा, अमेरिकन बॉन्ड जब भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे, तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी और रुपये की कीमत जो है वो घटेगी। नंबर 1 कारण ये है। दूसरा, युआन की जो परफ़ॉर्मेंस है, युआन की जो माँग है, वो इंक्रीज़ हुई है। अगर और युआन कहाँ की करेंसी है? चाइना की करेंसी है। अगर इन दोनों की माँग बढ़ रही है, युआन जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड के, और डॉलर जिस करेंसी में डील होता है, उन दोनों की माँग होगी तो रुपये बिकेगा। तो रुपये बिकेगा ऑब्वियसली, तो उसकी वैल्यू घटेगी। तो इसीलिए इंडियन रुपी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है और कहाँ पहुँचने वाला है? 85 रुपीज़ में। अब होना ऐसा चाहिए था कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी इंडेक्स, वो आज भी इंक्रीज़ होना चाहिए था, क्योंकि रुपीस तो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर रुपी डिक्रीज़ होगा तो इनको प्रॉफ़िट होता है, लेकिन ये पिछले 5 डेज़ 5 सेशन से निफ्टी आईटी इंक्रीज़ हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट कई बार समझाया है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इस लाइन में स्टॉक मार्केट कभी नहीं चलती, याद रखिएगा आप। अगर ये राइज़ कर रहा था, राइज़ कर रहा था, राइज़, तो एक दिन आना था इसने फ़ॉल करना है, और ये आज का दिन है जहाँ पे निफ्टी आईटी ने फ़ॉल किया है। आईटी और एक आईटी के फ़ॉल का और रीज़न रहा, और वो फ़ॉल का जो मेन रीज़न था, वो था टीसीएस की जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इसके ऊपर सेल की रेटिंग दी है सिटी ने। सिटी इन्वेस्टमेंट ने इसको सेल की रेटिंग दी और उसने एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया। और इस इसी क्योंकि यही लीडर है निफ्टी आईटी का, अगर ये फ़ॉल किया है, तो आईटी ने फ़ॉल करना था, तो आईटी ने फ़ॉल किया। तो ये 3 चीज़ें आज, डॉलर, बिटकॉइन और क्रूड। तो अगर बिटकॉइन और डॉलर इंक्रीज़ हैं, तो रुपी जो है वो कमज़ोर होगा। आज शाम को एक और डेटा आया है, जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है, और उसके बारे में पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, वो है डब्ल्यूपीआई। हमारा पहले किसका डेटा आया था? सीपीआई, कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक आपको दिया है, आप ज़रूर उस लिंक में जाइए, उस वीडियो को देखिए। और एक और वीडियो जो आज मैंने आपको किस चीज़ का बताया है? विक्स का, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है भारत का, वो नवंबर महीने में, हमारे नवंबर महीने में कितना हुआ है? 1.9%। और अक्टूबर में कितना था ये? 2.4%। तो यहाँ से 2.4 से डिक्रीज़ हुआ 1.9%। होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो चीज़ें हैं, उनका होलसेल में प्राइसेस किस प्रकार से रहा? तो प्राइसेस डिक्रीज़ हुए हैं, मीनिंग जो फूड, और फूड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेजिटेबल, वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं, वो डिक्रीज़ किए हैं इंडिया में। या आज शाम को दोपहर जैसे को डाटा आया था, लेकिन मार्केट क्योंकि चाइना के ऊपर रिएक्ट कर रही थी, यूरोप के ऊपर रिएक्ट कर रही थी, तो डब्ल्यूपीआई को, वो नहीं होता है कि एक शादी में कोई मौसा आता है या फूफा आता है, वो आते हैं ना, वो रूठ के बैठा होता है साइड में। तो डब्ल्यूपीआई आजकल, आज वैसे ही था बेचारा, एक शादी लगी हुई थी, उसमें वो आया, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, वो जो कहते हैं ना, रूठ के किनारे में बैठा हुआ है। तो डब्ल्यूपीआई भी आज रूठा रहा। तो कल देखते हैं, कल वाली जो कॉकटेल पार्टी होगी, उस पार्टी में ये डब्ल्यूपीआई को कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन डाटा बहुत अच्छा है, जो जोक्स अपार्ट, लेकिन आज का जो डाटा है डब्ल्यूपीआई का, वो बहुत अच्छा डाटा आया है हमारे नवंबर महीने में। और हम उम्मीद करेंगे कि इन्फ्लेशन इससे और कम होगी, और जो खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की जो क्रॉप है, उसकी एक बम्पर बम्पर क्रॉप आने की संभावना है, वो उन्होंने यहाँ पे बताया।
और उससे हमारी फूड इन्फ्लेशन भी डिक्रीज करने की संभावना है, जो होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा हिट करती है। उसको बाद में भी चल के एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये देखिए आप, बीएससी स्मॉल कैप मार्केट, बाकी इंडिया की सारी मार्केट डिक्रीज कर रही थी, लेकिन स्मॉल कैप, ये देखिए आप, इंक्रीज कर रहा था। तो ये देखिए 0.47%। और जो मिड कैप है उसने तो आज कमाल ही कर दिया, वो मिड कैप इंक्रीज हुआ है 0.77%। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त बाइंग थी। रीज़न, इनकी बाइंग का रीज़न किसी को पता नहीं होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हो रहा होता है, क्योंकि एफआईआईज यहाँ पे बहुत कम आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर और बहुत सारे, वो जो एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, वो जो स्कैमर टाइप होते हैं ना, वो सारे घुसे हुए होते हैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में। तो बाबूजी ज़रा बच के, इन इंडिसेस में जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, आपको बहुत डेप्थ में जाके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मेरा चैनल ग्रो होगा, वो चाहे ना भी हो ग्रो, लेकिन आपको जो नॉलेज है वो यहीं से मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट, ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में, ये जो मेरे सारे लेक्चर हैं ना, वो बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है। मैं एडवांस लेवल के लेक्चर होंगे, अगर आज आप मेरा एडवांस लेवल का लेक्चर देखेंगे, तो मेरी गारंटी है कि 1 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। इसकी बेट मैं लगा सकता हूँ आपके साथ। आप मेरा वीडियो देखिएगा, विक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसका मैं आपको एक डेमो दूँगा कि मैं एडवांस में वो फ़ॉर्मूला कैसे निकालता हूँ। उस फ़ॉर्मूला में अगर आपको नींद नहीं आएगी ना, 99% देखने वालों को नींद आ जाएगी। ये मैं आपको डेमो बताऊँगा। इससे ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट नहीं हो सकती। अगर इससे भी ईज़ी आपको चाहिए, तो फिर आप सीखिए और मैं आपका स्टूडेंट हूँगा और आप मेरे को सिखाइएगा। अब ये देखिए, एफआईआईज़ और डीआईआई के ऊपर, इनके ऊपर आज दिन में मैंने एक पोस्ट किया है, जो हमारी कम्युनिटी है। आप जाइए, जो कम्युनिटी वाला आइकन है हमारे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे जाइए और मेरी वहाँ पे पोस्ट है एफआईआईज़ को लेके, उसको देखिएगा। मैंने 13/12/2024 को आपको प्रेडिक्ट करके बताया था कि एफआईआईज़ का डाटा इंक्रीज करके आएगा। ये देखिए, परचेजर 2300 करोड़ रुपए के स्टॉक इन्होंने खरीदे हैं। ये एफआईआईज़ का नंबर यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि रीज़न क्या था, निफ्टी बढ़ा था, बीएससी बढ़ा था, ब्लू चिप बढ़ेंगे, क्योंकि एफआईआईज़ अपना पैसा ज़्यादातर 90% से ज़्यादा कहाँ डालते हैं, ब्लू चिप में। आज निफ्टी घटा है, बीएससी घटा है। आप डेटा देखिएगा, वो कब आएगा, कल आएगा एफआईआईज़ का डेटा। एफआईआईज़ नेट सेलर होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा रहा हूँ कि एफआईआईज़ का जो डेटा है आज का, वो नेट सेलर होंगे वो। कल हम इसको देखेंगे कि इनका डेटा एग्जैक्ट किस तरह से आएगा। तो ये जो एफआईआईज़ ने यहाँ पे खरीदा और ये बेचा, लेकिन कब? 13 को, 13 दिसंबर का ये डेटा है। और इसी शानदार नोट के ऊपर मैं आज का अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह जो एक कोट हम करते हैं हमेशा ही, एक बढ़िया सी कोट, जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं को ये एडवांटेज ऑफ कोट मिलती है। बाकी तो जिन्होंने देखा और आगे चल पड़े, वो तो इसका असली जो बेनिफिट इन मेरे वीडियो लॉग्स का है ना, वो बेनिफिट यहाँ आके है। ये देखिए, portfolio theory as used by most financial planner recommends that you diversify with balance of stock, bond, cash that's suitable for your risk tolerance। वो इसमें उन्होंने बोला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो की। आपके पास स्टॉक होने चाहिए, आपके पास बॉन्ड होने चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए, आपके पास गोल्ड होना चाहिए। ये इन्होंने तो सिर्फ 3 ही बातें की है ना, लेकिन जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसका वीडियो आएगा आपको बहुत शानदार।
इसके कंपोनेंट होंगे स्टॉक्स, इसका कंपोनेंट होंगे म्यूचुअल फंड, ईटीएफ इसका कंपोनेंट होगा, क्रिप्टो इसका कंपोनेंट होगा, लेकिन ये हम ईटीएफ के ज़रिए लगाएँगे, डायरेक्ट क्रिप्टो में नहीं लगाएँगे, वो आपसे नहीं तो 30% टैक्स ले जाएँगे सीधा ही। तो मैं आपको समझाऊँगा आपने कैसे इन्वेस्ट करना होता है। हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी क्रिप्टो की नहीं बताएँगे, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको यहाँ पे। इसके बाद आपको गोल्ड ईटीएफ में कैसा पैसा लगाना है, उसके बाद आपको डिजिटल गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कैसे आपको पैसा लगाना है, किस तरह से आपको बॉन्ड में पैसे लगाने हैं, किस तरह आपको डेट में पैसे लगाने हैं, यही बोला हुआ है। यही ये जो हैरी मार्कोविच पोर्टफोलियो थियरी के जनक हैं ये, ही इज़ द फादर ऑफ पोर्टफोलियो थियरी, और इन्होंने बोला है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं 100% इनके साथ सहमत हूँ, 100%। आपको डाइवर्सिफाई करना है, रीज़न बीइंग एक चीज़ नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, एक गिरेगी, दूसरी ऊपर चढ़ेगी, एक बैलेंस बना रहेगा आपके। नहीं तो आपने एक टाइप का लिया होगा, जब तक वो ऊपर चलेगा तब तो आप झूमेंगे, वाह! लेकिन जब वो नीचे आएगा, तब आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही डिक्रीज़ करेगा। तो आपको डाइवर्सिफ़ाई करना है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँचे हैं, लाइक करिए, पर वही कंडीशन है लाइक करने की। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं। नहीं पसंद आया, मेरे को आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए, क्यों पसंद नहीं आया आपको? शेयर करिए ताकि औरों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी मिले, वो भी कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम पे नोटिफ़िकेशन मिले। और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बिग स्माइल, थैंक यू वेरी मच।